दोस्तों होली आ गई है और बहुत सारे पकवान बनने हैं। तो बस जैसे ही पकवान बनने की शुरुआत हो जाती है, अच्छी अच्छी खुशबू आने लगती है ना, तो लगता है सच में त्यौहार आ गए हैं। अब फेस्टिवल आते हैं तो काम तो बढ़ता ही है और आसान नहीं होता है जॉब को और घर को मैनेज करना, लेकिन बीच में तालमेल बना रहे इसके लिए बहुत सारी चीज़ें एक सी करनी पड़ती हैं और मैं करती हूँ। तो अभी कॉलेज से आने के बाद मैंने 1 घंटा रेस्ट भी कर लिया है और अब आई हूँ किचन में। 5 बजे हैं अभी, तो अभी मैं बना रही हूँ कुछ नाश्ता, देखती हूँ क्या क्या बना पाती हूँ आज। और अभी मैं शुरू करूँगी तो शायद मुझे 9 या 10 बज जाएंगे, देखती हूँ कितने बजे तक मैं बनाती हूँ और जो जो भी मैं बनाती जाऊँगी वो आपके साथ शेयर भी करती जाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन मठरी को बनाने के लिए हमने ले लिया यहाँ पर 1 किलो मैदा और इसे मैंने अच्छे से छान लिया था। और थोड़ी सी पतली वाली सूजी ले ली है 250 ग्राम, आप चाहे थोड़ी ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अजवाइन डाला है, थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे जिससे कि अच्छी खुशबू आती है। नमक डाल देंगे अपने अकॉर्डिंग, थोड़ी सी हींग और काली मिर्च भी डाल दें जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें बीच में करेंगे एक राउंड सा और उसमें डालेंगे हम जो हमें मोइन लगाना है। तो मोइन का जो घी होता है वो थोड़ा पतला नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। पतला और गर्म घी डालने से ये डो जो होता है ना वो पसीजता है और तेल तेल सा छोड़ता है, जिससे मच्छी अच्छी टेस्टी नहीं बनती है। तो ये देखो अच्छे से इसे करेंगे मिक्स। मोइन थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है। वैसे 1 किलो मैदा में 200 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम डल जाता है मोइन। जितना अच्छा मोइन होगा उतनी ही अच्छी मच्छी बनती है। एक से लड्डू बना करके देख लें, और अगर लड्डू बनने लगते हैं तो समझ लीजिए कि मोइन सही लगा हुआ है। हल्का सा गुनगुना पानी से इसको मारेंगे, क्योंकि गुनगुने पानी से जब हम डो लगाते हैं तो उसमें रोली नहीं पड़ती है, जो मोइन लगने के बाद कभी कभी पड़ जाती है। तो ये देखो आटा बिल्कुल लग करके तैयार है और अभी हम इसको थोड़ा सा 10 से 15 मिनट रेस्ट कराएंगे, जिससे कि इसमें सूजी डाली हुई है ना तो वो फूल जाएगी और मछली एकदम से खस्ता बनेगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस डो को एक बार फिर से मसलेंगे, जिससे मसलने से इसका बहुत अच्छा टेक्सचर हो जाता है और मच्छी बहुत सॉफ्ट बनती है। इस डो से हम 2 तरह की मच्छी बनाना बताएंगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डो लगाया है। तो ये देखो बढ़िया सा एक रोल बना लिया है और इस तरह से चाकू से इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ कट कर देंगे। इसे बहुत आसान होता है इस तरह से कट करना, टाइम भी बचता है। इन्हें बनाने के लिए ना तो गोल करना पड़ता है, तो टाइम बहुत सारा बच जाता है। अभी देखो लेंगे एक ग्रेटर और ग्रेटर पर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल या फिर आप सूखी मैदा भी डाल सकते हैं, और उसके बाद इस लोई को इसके ऊपर रखेंगे और आराम से इसको बेल देंगे। ये देखो है ना बहुत ही फटाफट वाला तरीका, कितनी आसानी से देखो कितनी सुंदर डिज़ाइन की मछली बन गई है। और आप देख सकते हैं इसे बनाना कितना आसान है। और बस इसी तरह से हम इस पर लोई रखते जाएंगे और इसको बेल करके निकालते जाएंगे। थोड़ी सी मैंने देखो बेल करके डाल दी है। अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ ऑयल और उसे करूँगी गरम। तो यहीं पे मेरे दोनों काम होते जाएंगे। और ये देखो एक काम मेरा और हो रहा है, मलाई से घी निकल रहा है, बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी। तो ये देखो अभी मैं इसे चेक करूँगी, तो इसका मतलब है अभी ये नहीं हुआ है ऑयल। तो अभी मैं इसे थोड़ी देर और गर्म करूँगी और उसके बाद चेक करूँगी। तो ये देखो दोबारा से जब मैंने चेक किया तो ऑयल अच्छा हो गया था और मच्छी एकदम से ऊपर आ रही थी, तो इसका मतलब ये ऑयल हो चुका है। बस इतना ही गर्म हमें करना है। और अब हम डाल देंगे इसमें हमारी ये बनी हुई मछलियाँ। इन मच्छियों को मीडियम लो पर ही सेकना है। अगर बहुत तेज़ आंच में आप सेक देंगे तो ये अच्छे से नहीं सेक पाएंगे, अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगी। तो बस ये देखो गोल्डन ब्राउन होने तक इनको सेक लीजिए, बहुत जल्दी बन जाती हैं। और एक साइड में बनाती भी जा रही हूँ और एक साइड में इनको सेकती भी जा रही हूँ। तो एक साथ मेरे दोनों काम होते जा रहे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना है। तो ये देखो सिक गई हैं, इनको एक छलनी में निकाल लेते हैं और किसी टिश्यू पेपर पर इनको रख देते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल इनका निकल जाए। पहले तरह की तो मच्छी बहुत सारी बन गई हैं। अब हम दूसरे तरह की मच्छी बनाते हैं। ये देखो ये जो हमने ग्रेटर से उसको बेला था ना, तो उसके नीचे ये निकल आता है थोड़ा सा, तो इसके साथ ही इसको भी समेट लेंगे अच्छे से। किसी भी तरह की मच्छी बनानी हो, किसी भी डिज़ाइन की बनानी हो, लगभग उसका जो डो होता है ना वो एक जैसा ही होता है। तो अगर आपको 2-3 तरह की मच्छी बनानी है तो आप एक साथ डो लगा सकते हैं, जिससे समय भी बचता है और एक साथ ही कई तरह की मच्छियाँ हम बना सकते हैं। तो ये देखो आटा मैंने फिर से एक साथ कर लिया था और इसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड भी कर लिया है। बड़ी बड़ी लोई बनानी है। तो ये देखो एक पूड़ी की तरह मैं इसको बेलूंगी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। और एक को बेलूंगी, इसके बाद दूसरी पूड़ी भी बेल दूंगी और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर के फिर से बेल दूंगी, जिससे ये दोनों आपस में चिपक जाएंगी।
फ्रेंड्स, काम तो सभी करते हैं, सभी के घरों में सारा काम होता है, लेकिन काम को कुछ हम अलग तरीके से करते हैं, थोड़ा यूनिक तरीके से, तो बहुत सारे समय को हम बचा सकते हैं। मेरी तो ये आदत ही है शुरू से कि मैं एक साथ 2 से 3 काम करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि कभी कभी एक काम करने के लिए मैं किचन में नहीं जाती हूँ, बट मैं ढूंढ लेती हूँ काम कि उसी समय वो काम कर लूँगी। तो ये देखो, दोनों जो पूड़ियाँ थी वो आपस में चिपक गई हैं और थिकनेस तो आपने देख ही ली है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसे। और अब हम लेंगे एक बोतल का कैप और इसके हम बनाएंगे काजू। ओरिजिनल काजू नहीं बनाने हैं भाई, मट्ठी वाले काजू बनाने हैं। और इस काजू को बनाना बहुत आसान है। कैप को रखिए और थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए और उसके बाद उसे हटा लीजिए। तो बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है ये मच्छी देखने में। इसी तरह से मैंने सारे काजू कट कर लिए हैं और अब इनको अच्छे से सेक लेंगे। इन्हें सेकने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो गैस का फ्लेम है बिल्कुल ही लो रखना है। कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके बाद उसे थोड़ा सा लो कर देना है, क्योंकि ये धीमी आंच में जितने अच्छे सेकेंगे उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। क्योंकि मोटे थोड़े से रहते हैं, अगर आप इन्हें तेज़ आंच पे सेक देंगे तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ऊपर से तो अच्छे लगेंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखो बढ़िया से ब्राउन सिक गए हैं। अब हम इनको निकालेंगे और अभी गरम गरम में ही इनमें मिलाएंगे मसाला, क्योंकि हमें बनाने हैं मसाला काजू। मसाले में हमने ली है काला नमक, काली मिर्च, चाट मसाला, अमचूर पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। सभी को अभी इसी में ऐड कर देंगे काजुओं में, क्योंकि अभी काजू गर्म है तो ये मसाला आसानी से चिपक जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, होली पर बना लीजिए, आसानी से बनने वाली ये स्नैक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। अपने अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।